हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है आज की डेट यानी कि 1 जुलाई को जारी होना है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस में, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका मिसिंग है तो उसके वजह से अगर आपका एडमिशन रुकता है तो इसके बड़े जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए पूरी लिस्ट आप लोग के लिए मैं लेकर आ चुका हूं, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स की वजह से एडमिशन रुक गया था। किसी को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, किसी को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ जैसा टॉप कॉलेज मिलने के बावजूद भी एक डॉक्यूमेंट्स की गलती की वजह से उनका एडमिशन रुक गया था। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग ऐसी गलती करें, इसलिए प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लिस्ट लेकर आ गया हूं। जीकैप के द्वारा वेरीफाइड लिस्ट लेकर आ गए हैं, यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो हम लोग यहां पर एक एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये जीकैप काउंसलिंग 2026-27 के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के लिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स कब लगेंगे? ये डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लगने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर टीसीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम में लगेगा, मेडिकल भी लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक एक करके मैं बताता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। सबसे पहली बात तो जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर बताऊंगा वो सब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? यहां पर साफ साफ दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं तो निम्न प्रपत्रों की एक प्रतीक मतलब एक फोटोकॉपी एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ संस्था में उपस्थित होना है। ऐसे नहीं जाना है, फोटोकॉपी भी साथ में लेकर जाना है और आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनको भी साथ में लेकर जाना है। ओके, चलिए एक एक डॉक्यूमेंट्स के लेकर यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं एडमिट कार्ड। यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, जिससे आप लोग को सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको लेकर भी सोल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने जो एग्जाम देने गए थे सेंटर वाला एडमिट कार्ड है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उसमें मोहर लगा है। अगर वो वाला नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका कोई भी एडमिट कार्ड है अपना निकलवा लीजिएगा, वो आराम से आपका काम में लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। ये कहां से मिलेगा? ये आज जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा ना, है ना, 1 जुलाई को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने वाला है, तभी आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलने वाला है, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, ठीक है। जो आपको कॉलेज मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। दोनों डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर हो गया। पहला प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र जिसे हम लोग कहते हैं एडमिट कार्ड, दूसरा सीट अलॉटमेंट लेटर, ये भी आप लोग कंप्लीट हो गया। तीसरा जो आपका है मिनिमम क्वालिफिकेशन अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र हाई स्कूल इंटरमीडिएट या आईटीआई। मतलब कहने का मतलब है जो आपकी बार आपने क्लास पास की है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होगी, है ना, तभी आपने फॉर्म भरा है, तो 10th की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। 12th की मार्कशीट भी अगर आप पढ़े हैं 12th तो 12th की मार्कशीट एवं 10th की मार्कशीट दोनों होना जरूरी है। अगर आपने आईटीआई भी किया है या कोई भी डिग्री की है तो वो उसकी भी मार्कशीट अगर आपके पास होना कंपलसरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा होगा, सर हमारा 10th की 12th की मार्कशीट तो अभी कॉलेज में आई नहीं तो कैसे करेंगे? तो दिक्कत बन नहीं लेना। अगर आपके 10th एवं 12th की मार्कशीट कॉलेज में नहीं आई है तो आप लोग को क्या करना है, आपको जो ऑनलाइन निकला है ना उसको लेकर चले जाना है, उससे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका रोल नंबर चेक होता है, रोल नंबर डाला जाता है सिस्टम में, वो आपका वेरीफाई करके दिखा देता है डाटा, ठीक है। तो हाई स्कूल इंटर एवं 12th हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड आईटीआई बीए बीएससी जो भी आप की हो उसकी आपकी मार्कशीट होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, चौथा आपका सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। देखो, जनरल वालों का इस चीज को ध्यान में सुन लेंगे, जनरल वालों का जाति नहीं लगता है, ठीक है। जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका जाति नहीं लगता है। अगर जनरल वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए छूट के लिए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका लगना ही लगना है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है ना वो आपका 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस चीज को भी ध्यान में रख लेंगे, वरना आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, बाकी जो ओबीसी कैटेगरी की है, एससी एंड एससी कैटेगरी की है, एससी एंड एसटी कैटेगरी की है, इन सबका डॉक्यूमेंट्स आपका लगने ही लगने वाला, जाति प्रमाण पत्र इनका लगने ही लगने वाला है। सिर्फ जनरल कैटेगरी को छोड़कर सभी का जाति प्रमाण पत्र लगना ही लगना है, उसके बिना आपका नहीं हो पाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि आपने मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है, आपने एससी कैटेगरी लगाकर आपने छूट तो ले ली बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो गलत हो जाएगा ना अदर स्टूडेंट के पास, अदर स्टूडेंट के साथ। तो ऐसा नहीं होता, आपका जाति प्रमाण पत्र लगना ही लगना है, इसके बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके वजह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं रुकेगा। देखो, ये चीज भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है, ठीक है। अगर निवास प्रमाण पत्र है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अन्य प्रमाण पत्र क्या होता है? अन्य प्रमाण पत्र सबके लिए नहीं होता, ये उन स्टूडेंट के लिए होता है
जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, क्या होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप जो विकलांग होते हैं या स्वतंत्रता सेनानी होते हैं या फ्रीडम फाइटर होते हैं, ये सब के लिए क्या होता है, आपका अन्य प्रमाण पत्र जो लगाए होते हैं छूट के लिए, उसके लिए लगता है, सबके लिए ये नहीं लगता है। नेक्स्ट 7वां जो डॉक्यूमेंट्स है, लास्ट डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी मार्कशीट में 10th 12th एवं ITI जो भी आप किए हो उसकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच करनी चाहिए। समझ में आ गया ना। और प्रवेश पर जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो आपने फॉर्म भरा होगा, उसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम होना चाहिए तीनों में, तभी आपका सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। मात्र 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स थे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बहुत सारी स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मेडिकल सर्टिफिकेट, TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कब लगता है, तो मैं इसको लेकर भी आप लोग को क्लियर करता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये आपके एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, किसके लिए डॉक्यूमेंट्स है, एडमिशन के लिए। अभी तक तो मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स, अब एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसको लेकर भी यहां पर फुल क्लैरिफाई करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज आपको समझाने का मैं ट्राई कर रहा हूं। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स है 5 फोटो आपके पास होने ही होनी चाहिए। 5 फोटो नहीं, कम से कम मैं बोलूंगा भाई आप लोग 20 फोटो कम से कम बनवा लीजिए एक साथ। सभी जगह एक ही फोटो लगाइएगा, अलग अलग मत लगाइएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो फोटो नहीं लगती। जैसे एडमिशन टाइम में आपने अलग फोटो लगा दिया, स्कॉलरशिप टाइम में अलग फोटो लगा दिया, फॉर्म भरते समय अलग फोटो लगाया था, तो ऐसा नहीं करना है। मैं बोलूंगा कि एक ही फोटो आप सभी जगह लगाइए, बेस्ट रहेगा। तो कम से कम 20 फोटो आपके पास बनवा लेना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपका बैंक चलान, ये कहां से मिलेगा, ये आपको कॉलेज वाले देते हैं। कौन देता है, ये आपके कॉलेज वाले बैंक चलान देते हैं। जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ ना, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो बैंक चलान कॉलेज वाले देना है, तो इसको अभी आप लोगों को प्रिपेयर नहीं करना है। नेक्स्ट आपका होता है एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एडमिशन फॉर्म भी जो होता है ना, ये भी आपको कॉलेज वाले ही देते हैं एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। मान लीजिए कोई स्कूल में जाते हैं आप लोग, तो पहले एडमिशन फॉर्म भरते हैं ना, तो वही एडमिशन फॉर्म ये भी कॉलेज वाले देंगे। यानी कि पहला सिर्फ आपको फोटो रेडी करनी है, ये तो आपके कॉलेज वाले देने वाले हैं। तीसरा जो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये तो आपको जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, उसके बाद बची हुई जो फीस रहती है 7,000 रुपये, ये आपको जमा करना है, तभी आपका एडमिशन लेटर डाउनलोड हो पाएगा। बट जो स्टूडेंट SC एंड ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको ये 7,000 रुपये फीस नहीं जमा करनी होती है, उनका डायरेक्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाता है। नेक्स्ट ये आपको निकलवा लेना है, अभी आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग को ये लेटर आपको निकला लेना है। नेक्स्ट आपका प्रवेश परीक्षा पत्र, यानी मैंने बताया ही का आपका एडमिट कार्ड होना कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका बात करूं हाई स्कूल की अंक पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप ग्रुप के से फॉर्म भरे हैं, है ना, मान लीजिए ITI करके आप ग्रुप के लेटर एंट्री से फॉर्म भरे, तो आपकी ITI की मार्कशीट भी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं जाति प्रमाण पत्र आपको होना ही होना चाहिए। ठीक है, एंड आपका उपजाति कुछ नहीं होता, इसको हटा देंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। ठीक है, एंड आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति थे, जो EWS सर्टिफिकेट लगाए थे, EWS जनरल वाले EWS लगाते हैं ना, उनका भी ये सर्टिफिकेट होना ही जरूरी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, यदि कोई हो परंतु 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। मैंने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में बताया है, अभी भी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड होना चाहिए, स्थानांतरण यानी कि TC, है ना, TC जो अंतिम क्लास द्वारा स्कूल द्वारा प्रदत्त की गई हो। मान लीजिए आपने 10th से फॉर्म भरा था, आपने ग्रुप A का फॉर्म भरा था, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने ग्रुप A का फॉर्म भरा था, अब की बार आप 12th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, तो आपकी TC किस क्लास लगेगी, आपने जो लास्ट क्लास आपने पास की ना, 12th पास किया ना, तो आपकी TC भी आपकी 12th की ही लगने वाली है, 10th की TC नहीं लगेगी। भले आपने 10th से फॉर्म भरा है, ग्रुप A से फॉर्म भरा है, बट लास्ट क्लास जो आपने पास किया उसकी TC आपको लगने वाली है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका चरित्र प्रमाण पत्र, ये कहां से बनेगा, चरित्र प्रमाण पत्र आप जब आप TC लेने जाएंगे ना, तो कॉलेज वाले ही चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया, कॉलेज वाले ही आपका चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं। उनसे बोल दीजिएगा TC कटवाते समय कि सर हमें चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या कहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका अपने, देखो तहसील में भी होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके ब्लॉक में भी होते हैं, थाना भी में कभी कभी होते हैं, ये जिला में भी होते हैं। जहां पर आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिखे, है ना, सरकारी वाला हॉस्पिटल, उसमें चले जाना है, एक फॉर्मेट लेकर जाना है आपको। ठीक है, एक फॉर्मेट आप निकलवा लेना बाहर से, साइबर कैफे से 10 रुपए लेगा, निकलवा लेना, बस वहां पर जाना, उसमें वो डिटेल फिल करेगा, अपना मोहर मार देगा, बस काम खत्म। 50 से 100 रुपए में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आपका डिस्टेंट
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये कहाँ बनेगा? देखो ये सर्टिफिकेट अभी आपकी जरूरत नहीं है, नहीं बनवाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनवाना चाहेंगे तो हमारे पास से भी ये बन जाएगा, हम लोग इसको बनवा देंगे बिल्कुल इजी वे में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे निवास प्रमाण पत्र। हमने बताया आय जाति निवास आपका लगता ही लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर टीसी आपका द्वितीय प्रति हो, इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा देंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ये आपको कहाँ से मिलेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप लोग करवाने जाएंगे ना अपने जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो वहां से आपको एक लेटर मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। उसको लेकर आना है, छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स से नहीं बनवाने हैं। पहला आपका ये वाला 18वां नंबर डॉक्यूमेंट्स आपका कोई नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो नीड नहीं है वो मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर करके बता दे रहा हूँ, ठीक है डिशन। हाँ ये वाला डॉक्यूमेंट्स हो गया। एंड आपका यहाँ पर ये कौन सा द्वितीय प्रति उपजाति वाला कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, इसको मत बनवाइएगा। उपजाति वाला भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स मत बनवाइएगा। ये डॉक्यूमेंट्स छोड़कर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। अगर और भी कोई डाउट आता है सर, अब बोल रहे थे सर गैप सर्टिफिकेट भी लगे कि क्या? गैप सर्टिफिकेट किसका लगता है मैं बता दे रहा हूं। गैप सर्टिफिकेट उसका लगता है जो क्या किया हो। मान लीजिए अब की बार मैं 2025 में मेरा 12th हो गया था, 2025 में मेरा 12 पास हो गया था, मैंने एक साल कुछ नहीं किया, एक साल मैंने कुछ नहीं किया। अब मैंने 2026 में पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है, तो मेरा तो एक साल गैप हो गया, एक साल गैप हो गया। तो एक साल का गैप सर्टिफिकेट उनका लगता है जिनका एक्चुअल में गैप होता है, जो पढ़ाई करने बाद छोड़ देते हैं फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। एक साल का गैप हो जाता है, 2 साल का गैप हो जाता है, तो अपना गैप सर्टिफिकेट वो तहसील से एक नोटरी टाइप में एक बनवा दिया जाता है, ठीक है, एक नोटराइज करवा दिया जाता है। तहसील में जाएंगे, वकील द्वारा नोटराइज करवा लेंगे। मैं आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर थी, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी नहीं सही थी, इसलिए मैं एक साल पढ़ाई नहीं कर सका। अब मैं फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहूंगा, इतना लिखवा कर स्टाम्प मरवा लीजिएगा, बस काम खत्म, आपका हो गया गैप सर्टिफिकेट। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ फुल सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। तो प्लीज आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।